2020 हम सभी के लिए बहुत बुरा साल है। जी हाँ, न्यूज़ बिल्कुल सही है। दिल्ली हाई कोर्ट में डिज्नी ने एक प्ली डाली थी टू बैन 118 पायरेटेड साइट्स जो फ्री में एनिमे स्ट्रीम करती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने वो प्ली एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसका मतलब 118 इलीगल वेबसाइट्स बैन हो जाएगी जो फ्री में एनिमे स्ट्रीम करती हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इस सब में डिज्नी का क्या लेना देना है। तो उन साइट्स पे डिज्नी का भी कंटेंट दिखाया जाता था, जिसकी वजह से डिज्नी को प्रॉब्लम हुई और डिज्नी को काफी ज्यादा लॉस हो रहा था। तो हाँ, इनमें जितनी भी साइट्स थी, कुछ साइट्स पे डिज्नी का कंटेंट दिखा रहे थे और कुछ साइट्स पे एनिमे दिखा रहे थे। तो डिज्नी ने फैसला किया इन सभी साइट्स को बंद करवाने का। इससे मैं जानता हूँ डिज्नी को काफी ज्यादा बैकलैश मिलने वाला है, जितने भी ओटाकूस है इंडिया में उनसे। बट टू बी ऑनेस्ट, हम इन सब में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दी एंड ये सारी साइट्स इलीगल है। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में लीगली एनिमे देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जितने भी ओटाकूस है उनको इलीगली एनिमे देखना पड़ता है इन साइट्स पे। इंडिया में एनिमे लीगली देखने के बहुत ही कम तरीके हैं, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स पे एनिमे देख सकते हो, लेकिन उसमें सिर्फ मेन स्ट्रीम एनिमे अवेलेबल है। क्रंची रोल पे भी देख सकते हो, लेकिन इंडिया के रीजन में बहुत ही कम एनिमे अवेलेबल है। और अब तो आप यूट्यूब पे भी एनिमे देख सकते हो, म्यूज एशिया के यूट्यूब चैनल पे। वो लोग लीगली एनिमे को यूट्यूब पे दिखाते हैं। तो जितने भी इंडियन ओटाकूस हैं उनके पास बहुत ही कम तरीके हैं लीगली एनिमे देखने के। एंड जो मैक्सिमम इंडियन ओटाकू है वो तो चाहते हैं कि वो पे करे, लीगली एनिमे देखे, लेकिन इंडिया में एनिमे स्ट्रीम करने के लिए कुछ ऐसी अच्छी सर्विस है ही नहीं जो वो पे करे। और अब ऊपर से डिज्नी ने ये बैन और कर दिया। एंड सिर्फ 118 साइट्स ही नहीं, और भी साइट्स ऐड होगी जो एनिमे पायरेट करती है। तो ये तो थी न्यूज। अब मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि इनका कंटेंट पायरेट होने की वजह से इनको नुकसान हो रहा है, तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही बैन क्यों लगाया है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे इनके कंटेंट की या फिर एनिमे की पायरेसी सिर्फ इंडिया के अंदर होती है। इंडिया के अंदर जो इनका स्ट्रीमिंग नेटवर्क है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, मे बी ये उसके लिए ये सब बिजनेस माइंड चला रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं है। और मैंने भी एक आर्टिकल में पढ़ा कि कुछ स्टूडियोज ने भी डिज्नी के साथ टीम अप कर लिया है, और उनका कहना है अगर किसी कंट्री को एनिमे चाहिए तो उनको लीगली खरीदना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमारी कंट्री में प्रॉब्लम यह है कि एनिमे लीगली दिखाया ही नहीं जाता है, तो हम लीगली कैसे देखें। मैं इतना बोलूंगा, तुम पायरेटेड साइट्स बैन कर रहे हो एनिमे वाली, वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अपने स्ट्रीमिंग सर्विस पे एनिमे तो ऐड करो। अगर तुम एनिमे ही नहीं दिखाओगे और साइट्स भी बैन कर दोगे तो हमारा क्या होगा। और मैं इतना बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द ओटाकूज आर रेडी टू पे, बट तुम एनिमे तो दिखाओ लीगली। एंड में मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जितनी भी साइट्स थी पायरेटेड, सारी इलीगल थी, तो ऑब्वियसली इनको कभी ना कभी बैन होना ही था। अब हम बस इतना ही कर सकते हैं कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एनिमे ऐड करे अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस पे। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। पायरेसी को रोकना आसान नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो पायरेटेड साइट्स सारी कब की बैन हो जाती। और वैसे भी हम इंडियंस है यार, हमें जुगाड़ करना आता है, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। डोंट वरी, शांत रहो और एनिमे देखते रहो। तो हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाना। और इस वीडियो के साथ में मैंने एक एनिमे रिकमेंडेशन वीडियो बनाई है, तो वो भी देखना मत भूलना। और मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जाके करो। मेरा यूजर नेम है असली सैयद। मेरे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज वहाँ पे जाके फॉलो करना भूलना मत। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना फॉर मोर सच एनिमे कंटेंट अहेड। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आरा आरा, सायोनारा।